हाउ टू मेक अ बेटर डिसीजन। डिसीजन मेकिंग ना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। हम सबको कभी ना कभी ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिन्हें लेना इतना आसान नहीं होता है। और मजे की बात यह है कि इनमें से काफी सारे डिसीजंस लाइफ चेंजिंग डिसीजंस होते हैं या हो सकते हैं। कैसे वो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को डेवलप करें, सही डिसीजन लेने के फायदे क्या होंगे, इसके अलावा भी ऐसे काफी सारे सवाल है जो आपके और मेरे दिमाग में नॉर्मली आते रहते हैं और हमको पता होने चाहिए। और हाँ, क्योंकि डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है तो मुझे आपको हेल्प कर देना चाहिए एक अच्छा डिसीजन लेने के लिए, जो कि है पैसा वैसा को इमीडिएटली सब्सक्राइब करने का, साथ में लाइक करने का वीडियो को, और उसी के साथ में डिस्कॉर्ड पे हमें जाके हमारा मेंबर बनने का, जो एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा नहीं है, पर जो फायदे हैं वो अनेक हैं। वन ऑफ द बेस्ट डिसीजंस लिख के दे रहा हूं, अभी के अभी फायदा उठा लो। हाँ जी, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं व्हाट आर राइट एंड रॉन्ग डिसीजंस। पहले रॉन्ग डिसीजंस क्या होता है। अब इसका जवाब मैं दूं उसके पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आपने अपनी जिंदगी में कहां कहां पे डिसीजंस लिए हैं। जब भी आप उन डिसीजंस के बारे में सोचते हैं आपको रिग्रेट होता है, और अगर वो रिग्रेट होता है तो वो जो डिसीजंस है ना वो आपकी जिंदगी के रॉन्ग डिसीजंस है। मेरे हिसाब से मेनली जो रॉन्ग डिसीजंस होते हैं वो ऐसे डिसीजन होते हैं जो आपको शॉर्ट टर्म में तो खुशी देते हैं पर लॉन्ग रन में आपकी लगा देते हैं, और काफी बार तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हर तरीके से लगा ही देते हैं। वो होता क्या है कि एक्स्ट्रा प्रेशर या एक्स्ट्रा फोर्स के चक्कर में आपको डिसीजन लेना पड़ जाता है। आपको पता होता है, स्टार्टिंग से आभास होता है गलत है, पर आप ले लेते हैं और आपकी लग जाती है। ये सारे हैं रॉन्ग डिसीजंस, बच के रहना इनसे। अब बात करते हैं राइट डिसीजंस की। हर एक डिसीजन जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करता है, दैट इज अ राइट डिसीजन। अब चाहे वो अच्छा कॉलेज चुनना हो, अच्छी जॉब चुनना हो, किसी को हेल्प करना हो, किसी की खुशी के लिए हो, आपकी खुशी के लिए हो, पैसा वैसे को सब्सक्राइब करना हो, ये सारी चीजें होगी आपके लाइफ के राइट डिसीजन। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टेकिंग द राइट डिसीजन। जैसे मैंने आपको बताया, एक सही डिसीजन आपकी पूरी जिंदगी को अच्छे से इंपैक्ट करता है। हाँ, मुझे पता है रॉन्ग डिसीजन भी आपकी जिंदगी को इंपैक्ट करते हैं, पर व्हाट आई मीन इज अगर कोई चीजें पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रही है, दैट इज द राइट डिसीजन। हाँ, मैं मानता हूं कि कई बार आप राइट डिसीजन लेने की चाह रखने के बाद में भी रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं, पर देखो भाई, उन रॉन्ग डिसीजन से सीखना विल अगेन बी ए राइट डिसीजन। अगर आप उसे सीख के, अपनी गलतियों से सीख के आगे उसको नहीं दोहराते हैं, दैट विल आल्सो बी ए राइट डिसीजन। अगर आप इस तरीके से सही डिसीजन लेते रहते हैं तो आप जिंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे, अग्रसर करते रहेंगे पॉजिटिव तरीके से। राइट डिसीजंस आपको बाकियों से डेफिनेटली आगे ही रखने वाले हैं, और उसी के साथ साथ आपके पास में एक सेल्फ फुलफिलमेंट भी फील होती है। हर एक राइट डिसीजन के साथ में आपके साथ में और ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, जो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है इन ग्रोइंग मोर। राइट डिसीजंस आपको रॉन्ग डिसीजंस के बारे में भी काफी कुछ सिखाता है। ऑफ कोर्स आपको अपनी गलतियों से सीखने के लिए हेल्प करता है काफी ज्यादा तरीके से। एक जो ऐसा इंप्रूवमेंट है जो अदरवाइज नहीं हो सकता था, वो राइट डिसीजन लेने के बाद में होता है। और ये चीज डेफिनेटली मेंशन करना चाहूंगा कि राइट डिसीजन का मतलब ये नहीं है कि आपको इमीडिएटली कोई ना कोई रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, या 2 या 3 महीने या साल भर बाद में कोई चीजें विजिबल दिखने लगेगी। हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि जो फायदे होते हैं ये विजिबल नहीं होते हैं, पर जो वो आपको ओवरऑल बनाता है उसमें काफी इंपैक्टफुल होता है, व्हिच यू डू नॉट इवन रियलाइज। तो वो चीज रियलाइज करना इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सबसे बड़ा सवाल, हाउ टू मेक राइट डिसीजंस इन लाइफ। देखो यार, बोलने में तो इस चीज के ऊपर काफी लंबा कुछ बोला जा सकता है, काफी सारी चीजें हैं जो हो सकती है, यहाँ पे पॉसिबिलिटीज हैं जो आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे आपको वीडियो को शॉर्ट में समझाने के लिए 3 ऐसे शॉर्ट स्टेप्स बताने वाला हूं जिन्हें यूज करके यू कैन एक्चुअली मेक श्योर कि आप जो डिसीजंस ले रहे हैं वो काफी एनालिटिकली, काफी अच्छे से, अगर आपने सोच समझ के जो डिसीजन लिया है वो एक राइट डिसीजन। और हाँ, एक बात जरूर बताना चाहूंगा, कई बार जो फिगर्स होते हैं, जो विजुअल रिजल्ट्स होते हैं, वो गलत हो सकते हैं, इसलिए हमेशा अपने दिल, अपने दिमाग और सिचुएशन को समझ के डिसीजन लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेप नंबर 1 है एबिलिटी टू फोरसी, दूरदर्शिता, यानी कि आपकी ऐसी दूरदृष्टि जो आप देख रहे हैं अपने करंट चॉइसेस, अपने करंट डिसीजंस को लेके। आप ये देख रहे हैं कि इन चॉइसेस और डिसीजंस की वजह से जो इंपैक्ट होगा आगे आने वाले नियर फ्यूचर में या फार फ्यूचर में, वो क्या होने वाला है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं जो ये करने से होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अभी रात के 12 बज रहे हैं जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। अगर मैं इस टाइम पे एक बहुत ही हैवी बर्गर खा लेता हूं और 2 बजे सो जाता हूं, तो सुबह उठने के बाद में मुझे अपना पेट हैवी लगने वाला है। अगर मैंने बर्गर खाने के पहले अगर ये सोचा कि अगर मैं इस टाइम पे बर्गर खा लेता हूं मेरा पेट हैवी होगा, कल मुझे भूखने लगेगा, मेरा पेट गड़बड़ हो सकता है, मुझे ये हो सकता है, मुझे वो हो सकता है, अगर ये चीजें मैं सोचता हूं तो आई एम समवे हैविंग दैट दूरदृष्टि। वो मैं फोर्स ही कर रहा हूं कि उसकी प्रॉब्लम एसोसिएटेड क्या क्या हो सकती है, और उस चीज को कट करते हुए मैं अपना काम चला लूंगा एक नारियल पानी के साथ, या फिर शायद थोड़े पीनट खा के। ये होता है फोर्स ही कर। एक और एग्जांपल चाहिए। मान लो आपके पास में 2 ऑप्शंस हैं कॉलेज को ज्वाइन करने के लिए। पहला, एक ऐसा कॉलेज है जो आपके खुद के शहर में है, जहां पे आपको पता है कि फीस है से फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपीस पर ईयर, जहां पे जो प्लेसमेंट की गारंटी है, जो प्लेसमेंट परसेंटेज है वो है अराउंड 70%। वहीं पे जो दूसरा कॉलेज है वो है दूसरे किसी शहर में
में जो आपके शहर से थोड़ा दूर है, उसकी जो फीस है वो है 1,20,000 रुपए, जो ऑफकोर्स 20,000 रुपए ज्यादा है प्रीवियस वाले कॉलेज से, पर जो प्लेसमेंट की परसेंटेज है वो है 99%। तो यहाँ पे इन दोनों में से आप कौन सा कॉलेज चूज करेंगे? ऑफकोर्स काफी सारे फैक्टर्स होंगे, पर अगर आप एनालिटिकली सोचेंगे तो ऑफकोर्स थोड़ा सा फ्यूचर को फोकस करते हुए यू शुड गेट एंट्री इन द कॉलेज नंबर 2, जो आपके शहर में नहीं है, क्योंकि वहां पे प्लेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जो आपके पैसे को रिकवर होने में हेल्प करेगा, आपके एजुकेशन को सही तरीके से यूज करने में हेल्प करेगा। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आपको उसके अलावा जॉब नहीं मिलेगी। प्लेसमेंट के बारे में सोचे तो दूसरा कॉलेज इज डेफिनेटली फार मोर बेटर देन द प्रीवियस कॉलेज। ये होगा 4C करना। दूसरा स्टेप बी, लॉजिकल। भाई साहब बहुत ही जरूरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारे 60% से भी ऊपर डिसीजन जो हम लेते हैं वो इमोशन में बह के ले लेते हैं। अब ये इमोशन कुछ भी हो सकते हैं, खुशी खुशी में, दुख में, या किसी के दुख को फील करके किसी को रोते हुए देखना, या फिर अगर आपको कुछ फायदा नजर आता है तो वो करना। जैसे क्रिप्टो में आपको लग रहा है कि कोई चीज ऊपर जा रही है, आपको लगता है कि हाँ भाई ऊपर जा रहा है, डिसीजन ले लो, फटाफट से और ऊपर चला जाएगा। यू टेक द डिसीजन विदाउट इवन थिंकिंग मच अबाउट इट एंड देन यू फॉल इनटू द ट्रैप। बाद में मार्केट नीचे करके आ जाता है। तो यहाँ पे अगर एनालिटिकल थिंकिंग रखेंगे, लॉजिकली सोचेंगे, तो ये जो सारे नुकसान है ये नहीं होता है। इस पर्टिकुलर सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है कि आप एक थर्ड पर्सन की तरह उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देखें। आप एज अ थर्ड पर्सन उस चीज को एनालाइज करो, लॉजिकली सोचो कि भाई कहां पे क्या क्या गलत है, क्या गलत हो सकता है। अगेन 4C करने की कोशिश करो कि आपके उस डिसीजन से क्या क्या गलत इंपैक्ट हो सकता है, क्या सही हो सकता है, क्या वो चीज सही है, सही नहीं है, उन सभी चीजों के बारे में सोचो। मान लो कि आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त है जो आपको पता है कि काफी टाइम से जॉब नहीं है उसके पास में सेविंग्स नहीं है, उसके माँ बाप उसे पैसे नहीं देते हैं, इसको कहीं ना कहीं गंदी आदतें हैं जहां पे ये पैसा उड़ाता है, फॉर एग्जांपल जुए में या दारू में। इन सारे फैक्टर्स को होने के बाद में भी वो आपके पास में आता है, आके बहुत ही ज्यादा रोता है, इमोशनली आपको एकदम तोड़ देता है और आपको बोलता है भाई तू मुझे 5,000 रुपए दे दे, मैं तेरे को 1 महीने के अंदर अंदर लौटा दूंगा। आपके सामने रोता है और आप इमोशन में बह के 5,000 रुपए दे देते हैं। सबसे पहला सवाल, इज दिस लॉजिकल? ऑफ कोर्स आपने इमोशन में बह के पैसा दे दिया। अगर आप एज अ थर्ड पर्सन सोचते तो आपको ये पता लगता कि भाई जो पहले वाले फैक्टर्स बताए हैं, उसके पास में जॉब नहीं है, उसको बुरी आदतें हैं, घर वाले पैसा नहीं देते हैं, बाकी सारे फैक्टर्स हैं, तो आप भी जो पैसा दे रहे हैं वो करके कहीं ना कहीं उसका बुराई कर रहे हैं। अगर आप वो एज अ थर्ड पर्सन सोच लेते तो आप ये डिसीजन नहीं लेते, जो एक गलत डिसीजन। तो इसीलिए लॉजिकल होना बहुत जरूरी है, एज अ थर्ड पर्सन सोचना बहुत जरूरी है, भावनाओं में बैठ के काम नहीं करना। तीसरा और लास्ट स्टेप है सिट एंड थिंक। मैं अपने फोन को यूज कर रहा हूँ, फोन को यूज करते करते पता लगा किसी ऐप में मस्त वाला सेल चल रहा है तो मैंने कपड़े ऑर्डर कर दिए। मस्त वाले डिस्काउंट चल रहे हैं, 60% 70% डिस्काउंट चल रहा है जोमेटो स्विगी पे, तो मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। और ले गलत डिसीजन। मैं मानता हूं कि ये डिसीजन ऐसे नहीं है कि जो आपकी जिंदगी को तबाह कर देंगे, आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, पर अब लॉजिक समझो, गलत डिसीजन गलत ही होता है। अब मान लो कि आज मैंने 200 रुपए का खाना ऑर्डर कर दिया मेरे घर पे खाना बनने के बाद में भी। अब ये चीज मेरे 200 रुपए के हिसाब से शायद इतना बड़ा अमाउंट नहीं है, मेरे लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं है, पर अगर मैं यही चीज महीने में 10 बार कर देता हूं, आई एम लूजिंग 2,000 रुपीज, जो काफी लोगों के लिए काफी बड़ा अमाउंट है। इसका मतलब ये है कि आपके छोटे छोटे गलत डिसीजन एक बड़े गलत डिसीजन में कब कन्वर्ट हो जाते हैं आपको पता नहीं लगता। कंपाउंडिंग। इस पर्टिकुलर केस में देखो ये समझना पड़ेगा कि ये जो सारी की सारी एप्लीकेशंस हैं, इनमें ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन यूज करते हैं। वो ये है कि आपके फोन उठाने से लेकर ऑर्डर प्लेस करने तक के जो नंबर स्टेप्स हैं, वो ये 2 या 3 स्टेप्स में खत्म कर देते हैं। जितने कम स्टेप्स होते हैं उनमें खत्म कर देते हैं। दिस इज द रीजन यू डू नॉट गेट इनफ टाइम टू थिंक अबाउट इट, और आप वो चीज कर देते हैं। अगर यही चीज होती 8 या 10 स्टेप की, जहां पे आपको चीजें प्रोसेस करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, बाय दैट टाइम आप काफी सोच लेते हैं, डिसीजन अपना चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज में मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगा कि जब इस तरीके के इंपल्सिव डिसीजंस होते हैं जहां पे आपको पता है ऑब्वियस चीज आप क्या कर रहे हैं, तो उसमें सबसे बेस्ट होगा रुकिए, थोड़ा सा सोचिए, लॉजिकली सोचिए, आपके आगे आने वाले इंपैक्ट के बारे में सोचिए, और फिर डिसाइड करिए कि क्या वो चीज सही है, क्या आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। अगर आप इतना करने में सक्सेसफुल हो गए ना कि आपके जोमेटो में खाना ऐड करने के बाद में वेट फॉर 15-20 मिनट्स, थिंक अबाउट इट कि आपको उसकी जरूरत है, आपको वो खाने का मन है, आपका घर पे जो खाना बना हुआ है वो इतना अच्छा नहीं है, आपकी मजबूरियां, जो भी चीज़ें एसोसिएटेड है, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे, फिर डिसाइड करते हैं कि अब मैं खाना ऑर्डर करूँ कि नहीं करूँ, दैट विल बी द राइट डिसीजन। अदरवाइज जो आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं वो एक इंपल्सिव डिसीजन है, जो आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं, जो वो आपको साइकोलॉजिकली फोर्स कर रहा है। जितना ज़्यादा ये वेटिंग टाइम होगा, जितना ज़्यादा आप आराम से बैठ के सोचेंगे, उतना ही अच्छे डिसीजन आप ले पाएंगे और काफ़ी अमेजिंग तरीके से चीज़ें कर पाएंगे। एंड हैविंग सेड दैट, मैं आपको यही चीज़ें शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आता तो जानने के पहले सही डिसीजन लेते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। बाकी मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप हसलिंग।